सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज़ वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10। बच्चों, पाठ 10 है मुझ में भी जान है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, जिसमें हम कर रहे थे भाषा से। हम कर रहे थे भाषा से का प्रश्न 5 और 6। कल के वीडियो में हमने भाषा से का किया था प्रश्न 5 और 6। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमने कल बहुवचन शब्द पढ़े थे। हम बहुवचन शब्द पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि वचन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वचन क्या होता है हम सभी को पता है। वचन यानी संख्या, वह शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कोई भी वस्तु सिर्फ एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो या अनगिनत कितना भी हो। तो एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन, अनेक, और एक यानी एक वचन। तो यहाँ पे वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक में कोई भी वस्तु सिर्फ एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलना था। तो आपने पहले भी बहुवचन के कुछ वचन बदलने के कुछ नियम पढ़े हैं, जिसमें आप भी जानते हो कि जब भी हमें किसी शब्द का बहुवचन रूप लिखना होता है तो हम उस शब्द के आखिरी वर्ण को देखते हैं। आखिरी वर्ण में जो मात्रा होती है उस हिसाब से हम वहाँ पे शब्दों का हेरफेर करके या शब्द जोड़ के हम उसको बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शब्द देखे थे उसमें सभी में बड़ी ई की मात्रा थी, और जब भी किसी शब्द में बड़ी की मात्रा होती है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उस मात्रा को छोटी की मात्रा बना देते हैं और उसके बाद यां लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे शब्द था गलती, गलती में हमने यां लगाया और गलतियाँ बनाया। त जो बड़ी की मात्रा उसको छोटी की मात्रा में बदला और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया। उसी तरह से कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में भी ड पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा बनाई और उसके बाद यां लगाया, उसमें आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाया। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी में भी बड़ी की मात्रा है, लकड़ी को हमने लकड़ियाँ बनाया, जिसके लिए ड़ की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा बनाई और यां लगाया। उसके बाद दवाई, दवाई में मात्रा तो नहीं है लेकिन बड़ी का प्रयोग है, तो बड़ी को हमने छोटी बनाई और यां लगाया। तो इस तरह से बच्चों, जब भी हमें किसी भी वर्ण के पीछे बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाते हैं और आखिर में यां पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो हो जाता है गलती हो गया गलतियाँ, लकड़ी हो गया लकड़ियाँ, कुल्हाड़ी हो गया कुल्हाड़ियाँ और दवाई हो गया दवाइयाँ। इस तरह से हमने बहुवचन में बदला इन शब्दों को। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम अपना अगला अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें कोष्ठ में दिए गए, कोष्ठ का मतलब होता है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट वाक्य दिए गए हैं और ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए। हर वाक्य के साथ ब्रैकेट में हमें 2 शब्द दिए गए हैं। दोनों शब्द में से जो शब्द वाक्य के साथ सही बैठता है या उचित लगता है उसे लिख करके हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमारा प्रश्न 7 है भाषा से। भाषा से का प्रश्न 7 है, प्रश्न है कोष्ठ। प्रश्न 7 क पे ओ की मात्रा कोष्ठ, कोष्ठ, कोष्ठक, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। तो यहाँ पे कोष्ठक में लिखे शब्दों, म पे ए की मात्रा में, ल पे छोटी की मात्रा, लिखे शब्दों, श, आधा ब, द पे ओ की मात्रा और बिंदी। कोष्ठक में लिखे शब्दों, शब्दों का सही, क पे आ की मात्रा का, स पे बड़ी की मात्रा, स, ह पे बड़ी की मात्रा सही। कोष्ठक में लिखे शब्दों का सही रूप भरकर वाक्य पूरे करो। सही रूप लिखकर, ल पे छोटी की मात्रा, ख कर वाक्य, वाक्य पूरे, प पे बड़े की मात्रा
करो। तो बच्चों अगर आपने प्रश्न देखा तो प्रश्न में यहाँ पे हमें सिर्फ एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के रूप को हमें बदलना है, यानी वाक्य के हिसाब से हमें उसके रूप सही रूप को लिखना है। जो शब्द दिया है उसके सही रूप को लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे शब्द दिया गया है, उसके सही उसका मतलब वाक्य को पढ़ करके उस शब्द का जो सही रूप है उसे वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे शब्द है, वाक्य है, रशीद को रोने की आवाज डैश दी। पहले वाले में है, अगर आप पहला वाक्य देख सकते हैं, रशीद रशीद को कपे ओ की मात्रा को, रशीद को रोने की रपे ओ की मात्रा रोने की, कपे बड़ी की मात्रा की, आवाज डैश दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश द पे बड़ी की मात्रा दी। अब यहाँ पे कोष्टक में लिखा है सुन, कोष्टक में लिखा है स पे छोटे की मात्रा सुन। अब बच्चों अगर हम रशीद को रोने की आवाज सुन दी लिखेंगे तो ये शब्द सही नहीं लग रहा है, यानी ये वाक्य के साथ उचित नहीं लग रहा है। इसलिए हम इसके सही रूप को, शब्द यही है, इसके सही वाले रूप को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रशीद को रोने की आवाज सुन हो जाएगा सुनाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनाई दी। स पे छोटे की मात्रा, न पे आ की मात्रा, ई पे बड़ी की मात्रा, सुनाई दी। रशीद को रोने की आवाज सुनाई दी। सुन का सही रूप यहाँ पे सुनाई लग रहा है, इसलिए हम सुन न लिख करके यहाँ पे सुनाई लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो हमारा बच्चों प्रश्न है, कोष्टक में लिखे शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। तो हमें यहाँ पे कोष्टक में जो भी शब्द दिए गए हैं उनको जैसे है वैसे ही नहीं लिखना है, बल्कि उनके सही रूप को यहाँ पे स्थान में लिख करके फिर वाक्य को पूरा करना है। तो हमने सुन के सही शब्द सुनाई लिख करके वाक्य को पूरा किया। उसके बाद दूसरा है, कोई चोट डैश है तो दर्द होता है। तो यहाँ पे बच्चों 1 2 नहीं है, क है तो हम क ही लिखेंगे। दूसरा है ख। दूसरा हमारा वाक्य है, कोई चोट क पे ओ की मात्रा को ई, कोई च पे ओ की मात्रा चोट, कोई चोट डैश है, क पे ए की मात्रा है, कोई चोट डैश है तो त पे ओ की मात्रा तो, दर्द द और द पे र उड़ा के दर्द होता है। कोई चोट डैश है तो दर्द होता है। अब यहाँ पे कोष्ट में जो शब्द दिया है, शब्द है पहुंच, पहुंच, कोष्टक में दिया गया शब्द है पहुंच। अब इस पहुंच के सही रूप को हम लिखेंगे। अगर हम पहुंच को यहाँ लिखते हैं तो वाक्य सही नहीं लग रहा है। कोई चोट डैश है तो दर्द होता है, कोई चोट पहुंच है तो नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहुंचाता। कोई चोट पहुंचाता है तो पहुंच के सही शब्द पहुंचाता, पहुंचाता, पहुंचाता है तो दर्द होता है। कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। तो यहाँ पे हम पहुंच के सही रूप पहुंचाता को लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहला किया, रशीद को रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो हमने कोष्टक में सुन दिया था, हमने उसका सही रूप सुनाई लिखा तो वाक्य पूरा हुआ। दूसरे में कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है, पहुंच के सही रूप पहुंचाता को लिखा तो वाक्य उचित लग रहा है और हमने इसी पहुंचाता के साथ ही वाक्य को पूरा किया। इस तरह से पहला दोनों वाक्य हमने लिख लिया है। चलिए अगर आपका हो गया हो तो हम इसे मिटाते हैं, कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से इन दोनों को हमने कर लिया, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। चलिए अब हम तीसरा और चौथा यानी ग और घ करेंगे। दो वाक्य हमारे पास और है, उनको भी हम कर लेते हैं। अब ग में हमारे पास है रशीद, ग बिंदी लगाते हैं यहाँ पे,
ग में है र, श पे बड़ी की मात्रा शी, द रशीद, क पे छोटे की मात्रा क पे छोटे की मात्रा कुल्हाड़ी, आधा ल, ह पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा कुल्हाड़ी, रशीद कुल्हाड़ी, डैश चल दिया, डैश चल चल, द पे छोटी की मात्रा दी या, रशीद कुल्हाड़ी डैश चल दिया। अब यहाँ पे कोष्ठ में हमारे पास है उठ, उठ। तो बच्चों इसका सही रूप क्या होगा? अगर हम लिखें रशीद कुल्हाड़ी उठ चल दिया, गलत लग रहा है। उठ की जगह अगर हम उठा लिखते हैं तो ठीक लग रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे उठा, उठा कर, पूरा लिखेंगे हम, उठा कर चल दिया, रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया, रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। उसके बाद अगला है घ, घ में हमारे पास है, घ में हमारे पास वाक्य है वह लकड़ियां डैश शहर जाता था, वह लकड़ियां, ल क र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, वह लकड़ियां डैश शहर जाता था, वह लकड़ियां डैश शहर जाता था। अब कोष्टक में जो शब्द है वो है बेच, ब पे ए की मात्रा, बेच, बेच, बेच। अब यहाँ पे वह लकड़ियां डैश शहर जाता था, बेच लिखेंगे, सही नहीं लिखा लगेगा लग रहा, इसलिए हम इसे यहाँ बेचने लिखेंगे, बेच न पर एक ही मात्रा, बेचने शहर जाता था, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता था। तो बच्चों हमने वाक्य चारों पूरे कर लिए। एक बार चलिए हम इन्हें फिर पढ़ते हैं। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया, उठ से बना उठाकर, रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह लकड़ियां बेचने शहर जाता था, बेच का सही रूप हमने बेचने लिखा, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता था। अब बच्चों आप देख सकते हैं हमने यहाँ 4 शब्दों को देखा। पहले में हमने देखा सुनाई, सुनाई, स पे छोटे की मात्रा, सु ना ई, सुनाई। दूसरा शब्द था पहुँचना, पहुँचाना, पहुँचाता, पहुँचाता। उसके बाद तीसरा शब्द है उठाकर, उठाकर। उसके बाद है चौथा शब्द है बेचने, बेचने। तो इन सभी शब्दों से हमें काम होने का पता चल रहा है। तो हमें यहाँ पे जो कोष्टक में शब्द दिया गया हमने उसके क्रिया रूप को लिख करके वाक्यों को पूरा किया है। तो यहाँ पे सुनाई, सबसे पहले सुनाई है, रशीद को रोने की आवाज़ सुनाई दी, यहाँ सुनने का काम हो रहा है, सुनाई दी यानी कि यहाँ पे सुनने का काम हो रहा है। उसके बाद पहुँचाता, यहाँ पे चोट पहुँचाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी काम हो रहा है। उठाकर, उठाने का काम हो रहा है, और बेचने, बेचने का काम हो रहा है। तो इन सभी से हमें क्रिया का पता चल रहा है, यानी हमने दिए गए शब्दों के क्रिया रूप से दिए गए वाक्यों को पूरा किया, और इस तरह से इन वाक्यों को पूरा करके हमने उचित शब्दों, दिए गए शब्द के उचित रूप को लिख करके इन वाक्यों को पूरा किया। और पूरा किया हमने क्रिया शब्दों से, जो भी शब्द दिए गए उनके क्रिया रूप को लिख करके इन वाक्यों को पूरा किया। तो चलिए हम आगे का देखते हैं। तो बच्चों इसी तरह से हमने पाठ पढ़ा, और पाठ के माध्यम से हमने कुछ नए शब्दों को पढ़ा और देखा, जैसे कि शरीर, शरीर हमने पाठ में शरीर शब्द देखा था। उसके बाद खून, खून शब्द भी देखा था। उसके बाद दर्द, दर्द शब्द भी पढ़ा सुना, और उसके बाद पेट। तो ये सभी शब्द जो हैं इनका हमें वाक्य बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं हर पाठ से हम कुछ शब्दों को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस पाठ में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों हम जो शब्द हमने यहाँ पे देखा, शरीर, खून, दर्द, पेट,
ये शब्द मैंने आज आपको बता दिया और आपका अगला अभ्यास है, आप इन सभी शब्दों को एक बार देख करके आएंगे, इनके वाक्य बना करके आएंगे ताकि हम अगले वीडियो में उसे पर विचार कर सकें और इनसे कुछ वाक्य बना सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।